हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू। मैं यदुराज सिंह पाल आज आपके लिए एक नई साउंड लेकर के आया हूं और ये नई साउंड है हमारी यू वॉवेल की लॉन्ग साउंड। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से यू वॉवेल की लॉन्ग साउंड किस प्रकार से वर्क करती है। तो देखिएगा, ये है हमारी लॉन्ग वॉवेल साउंड यू, अर्थात यू वॉवेल की लॉन्ग साउंड। अब यहां पर देखिएगा, हमने यू वॉवेल की शॉर्ट साउंड में ये पढ़ा था कि यू वॉवेल की शॉर्ट साउंड अ निकलती है। अ, जैसे कि ये शब्द जब हम पढ़ेंगे तो ये होगा कब, कब। और जैसे ही, और यहां पर हमने लिखा नहीं है लेकिन यहां पर ई का मैजिक अभी हमारा वर्क कर रहा है। ई का मैजिक ये वर्क कर रहा है कि जैसे ही इसके अंत में हम ई लगाएंगे तो ई का अपना कोई प्रोनाउंसिएशन, ई की अपनी कोई आवाज, कोई साउंड नहीं होगी, लेकिन इस शॉर्ट साउंड को वो लॉन्ग साउंड में बदल देगी। जैसे यहां पर ये है कब, तो यहां पे हो जाएगा ट्यूब, लब, ल्यूब। और ये चीज मैं बार बार बताता रहता हूं कि यहां पर जो इस साइड में जो आपको वर्ड्स मिलेंगे वो सारे के सारे मीनिंगफुल नहीं भी हो सकते हैं, कुछ मीनिंगफुल हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से हमें यहाँ तक पहुंचना है, इन्हीं के माध्यम से यहाँ तक पहुंचना है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे दोनों प्रकार के वर्ड्स आपको मिलेंगे। लब, अब जैसे ये कोई वर्ड नहीं है, लब, ल्यूब, रब, रियूब, टब, ट्यूब, डड, ड्यूड, नड, न्यूड। अब यहां पर आ जाते हैं, इसी पैटर्न को फिर देख लेते हैं। पक, प्यूक, रड, र्यूड, मल, म्यूल, पल, प्यूल, रल, रूल, फम, फ्यूम, हम, ह्यूम, टन, ट्यून। तो यहां पर आपने देखा कि कुछ शब्द ऐसे थे जो हमारे मीनिंगफुल थे और कुछ नहीं थे। अब इस रूल पर हमारे एक्सेप्शंस कुछ थोड़े से अधिक हैं, और पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि इसके एक्सेप्शंस क्या हैं। तो एक्सेप्शंस, हमारा पहला एक्सेप्शन तो यही है कि अगर कहीं हमारा आर लेटर आता है और आर लेटर के बाद में ई लेटर आता है तो वो यू साउंड नहीं देगा, फिर वो साउंड देगा यो, यो। जैसे ये है हमारा, अब ये क्यूर नहीं होगा, ये होगा क्योर, प्योर, श्योर, ल्योर, इन्योर। इसी तरीके से इधर से देख लेते हैं, अश्योर, इम्प्योर। अब ये थोड़ा सा अलग कलर कर दिया है, ये इसके अंदर से भी एक्सेप्शन है। ये ज्यादातर लोग मैन्योर पढ़ते हैं लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन मन्यूअर, मन्यूअर, लेकिन ये फिर हमारा मैच्योर। अब यहां पर आ जाते हैं, देखिएगा जरा, ये कुछ शब्द और हैं जो आर ई एंडिंग हैं सारे के सारे वर्ड्स, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन इनसे भी हट करके है। अब ये है हमारा फिगर, ये है इंजर, फिगर, इंजर, ये फिर इससे हट करके है। अब इसको ज्यादातर लोग तो फेलियर पढ़ते हैं लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है फेलियर, फेलियर। और ये क्लोजर, और ये फिर देखिएगा, अगर किसी शब्द के अंत में टी यू आर ई आता है तो फिर वो जो है ना चर होगा, ये नेचर। तो वो शब्द फिर अगर किसी के अंत में टी यू आर ई है तो उतने का प्रोनाउंसिएशन होगा चर। तो ये, हालांकि ये यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर भी टी यू आर ई था लेकिन यहां पर चर नहीं था, यहां पर था च्योर, मैच्योर। तो अंग्रेजी में बार बार कहता रहता हूं, अंग्रेजी में एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, और जब तक हमारे बच्चे उन एक्सेप्शंस को भी समझते हुए नहीं चलेंगे तो फिर निश्चित तौर से प्रोनाउंसिएशन में, शब्दों को पढ़ने में उनके सामने एक समस्या आएगी। तो ये सारे के सारे हमने इनके एक्सेप्शंस समझ लिए। और अब आ जाते हैं, मैंने बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक लिस्ट तैयार की है, मैं साइड से होकर के और ये आपको बता देता हूं। इसके साथ में बच्चों को वही करना है, जैसे ट्यूब, क्यूट, ड्यूड, ड्यूक, ड्यून, ड्यूप,
फ्यूम, फ्यूज, ह्यूज, ह्यूम, जून, जूट, ल्यूक, ल्यूट, म्यूल, म्यूज। तो इन शब्दों को बच्चे बार बार पढ़ेंगे, बार बार जोर से दोहराएंगे इनको। इनको एक काम कर सकते हैं, आप इसको पॉज करके, वीडियो को रोक करके और इन शब्दों को अपनी नोटबुक पर लिख करके उसके बाद में इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चलते हुए वीडियो को रोक करके और अपने मोबाइल से ही सीधा सीधा इनको पढ़ सकते हैं। अगर टीचर्स इनको पढ़ा रहे हैं तो उनसे विनम्र निवेदन है कि ये शब्द जो है ना बोर्ड पर सीधे सीधे लिख करके और बच्चों से वहां से पढ़वा लिए जाएं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए वो तो बिल्कुल बहुत छोटे छोटे शब्द थे, अब यहाँ पर कुछ बड़े शब्द लिए हैं, वही साउंड है, देखिएगा कुछ मैं पढ़ देता हूं। अक्यूट, डाइल्यूट, प्ल्यूम, अम्यूज, फ्लूक, प्रूड। तो ये शब्द हैं, देखिए ब्लू, ब्रूट, क्रूड। अब ये आ गया आर ई एंडिंग वाला, तो ये होगा अश्योर, अज्योर। ये आर ई एंडिंग वाले हमेशा ध्यान में रखने हैं कि इनका यू न हो करके यो होगा, जैसे ये कंज्योर, ये इंड्योर। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये हमने अच्छी बड़े बड़े शब्दों वाली भी हमने सूची काफी दे दी है आपको, इससे आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं इसी साउंड पर बनने वाले यू वॉवल की लॉन्ग साउंड पर बनने वाले कुछ सेंटेंसेस हमने लिए हैं। और यहाँ पर पहले हमने इसमें दे दिए हैं कि कौन कौन से साइट वर्ड्स इसमें प्रयोग किए जाएंगे। यहाँ दे हो सकता है, एंड आएगा, वेरी आएगा, ऑल आएगा, देम आएगा, व्हेन आएगा, ओवर आएगा, शुड आएगा, योर आएगा। तो ये हमारे सारे के सारे साइट वर्ड्स इसमें प्रयोग होंगे। और अब देखिएगा मैं ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको पढ़ करके बताता हूं, और बच्चे एक काम कर सकते हैं, मेरे साथ साथ में उनको दोहरा सकते हैं, वीडियो को रोक करके उसको दोहरा सकते हैं। They use lute and flute in music. Of the word are very cute. The tune of the lute and flute amuses all. Do not rebuke that rude brute. Huge dunes are made in June. अब देखिए ये आर ई एंडिंग आ गया, तो अश्योर मी दैट यू आर श्योर टू क्योर देम। म्यूट द ट्यून ऑफ द फ्लूट एंड ल्यूट। ड्यू टू हर नेचर, अब देखिए नेचर, ड्यू टू हर नेचर ऑल वांट टू अल्योर हर। द ड्यूक डिड नॉट अश्योर टू प्रोक्योर इट। The moms rebuked the rude kids. When he plays the flute, all are amused. The mule is used in farm work. The tenure, इसको tenure पढ़ेंगे, the tenure of the duke is over. Being mature, you should endure everything. Use manure in your farm to get huge crop. तो ये मेरे सेंटेंसेस थे, ये मैंने सेंटेंसेस बनाए थे आप लोगों के लिए, और आप इनके साथ में, बच्चे इनके साथ में बार बार प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ने का अभ्यास करते रहें। आपने हमारे आज यू वॉवल की लॉन्ग साउंड को समझा, आपने हमारे इनोवेटिव इंग्लिश वर्ल्ड को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर निवेदन करेंगे कि जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं वो दूसरों को शेयर करें, इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें हमारे चैनल को, ताकि आपको हर नया वीडियो तुरंत ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।